हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि बिहार एसआई एग्जाम में निश्चित रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो 1 मार्क्स आपका निश्चित रूप से आएगा या 2 मार्क्स जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो साथियों, आप लोग सोचिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। त्रिपिटक बौद्धों के साथियों पवित्र ग्रंथ है। और साथियों देखिए, 3 पिटक है इसमें। कौन कौन सा साथियों? विनय पिटक। साथियों, इसमें भिक्षुओं को मठधारी होने का अनुशासन के बारे में नियम है। और दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का साथियों संग्रह है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन है साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले साथियों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था साथियों? इम्पोर्टेंट है साथियों। तो गौतम बुद्ध जी जो है साथियों, कुशीनगर, जो कि वर्तमान में साथियों ये उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे साथियों। और गौतम बुद्ध जो है साथियों, बोध गया में निरंजना नदी के तट पे निर्वाण यानी प्रबोधन यानी ज्ञान की प्राप्ति साथियों हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी साथियों। और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में साथियों स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ है, तो भागलपुर में साथियों स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, धर्मपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में की रचना किस भाषा में की गई थी? साथियों, जो प्रारंभिक था साथियों, पाली भाषा में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एसआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मेंस में 2022 में। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्मारक सबसे प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित राज्यों में शामिल है साथियों। जो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि जो सांची का स्तूप है वो किस राज्य में है साथियों? तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सांची का एक ऐतिहासिक स्थल है। तो एमपी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यह देश में सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है साथियों। और इस स्थल पर सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप साथियों। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला पड़ता है, वहीं पे है साथियों। मध्य प्रदेश के बारे में बात करी जाए तो आप लोग जानते होंगे कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक वन है साथियों। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। तो सारनाथ बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है साथियों, क्योंकि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, सारनाथ। सारनाथ का अन्य नाम पूछा जा सकता है साथियों, तो ऋषि पत्तनम होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? तो देखिए साथियों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था साथियों। और इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। महापरिनिर्वाण कहा जाता है साथियों मृत्यु को। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध साथियों बुद्ध के गृह त्याग को साथियों। और निरंजना नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी साथियों? तो साथियों, बिहार के वैशाली में की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है साथियों? तो देखिए साथियों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से साथियों गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है साथियों। यह बुद्ध के जीवन के बारे में सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का शीर्षक है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कौन नहीं जानता है कि 1892 में साथियों ये अमेरिका के शिकागो शहर में भाग लिए थे साथियों। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान पर चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था साथियों? तो साथियों, कश्मीर, जो कि कुंडलग्राम कश्मीर में पड़ता है साथियों, वहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पे हुआ था साथियों? तो साथियों, पाटलिपुत्र में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है साथियों? पटना है।
पुराना नाम पूछा जाए तो पाटलिपुत्र है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है था साथियों। तो साथियों विक्रमशिला में था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न देखिए, सारनाथ में गौतम बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश दिए थे, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या दर्शाता है साथियों। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न साथियों बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों शाक्यों के प्रधान थे, और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आलार कलाम साथियों। इन्होंने इनसे सांख्यिकी सीखे थे। चाणक्य साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के लेखक है। अगले प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था साथियों। गौतम बुद्ध जो है साथियों अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे साथियों, तो कुशीनगर में साथियों। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने साथियों अपनी जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो साथियों कुशीनगर में बिताई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। तो साथियों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा। लुम्बिनी जो है साथियों नेपाल के समीप पड़ता है, याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धा कौन से वंश से संबंधित है साथियों। साथियों एसएससी सीजीएल में साथियों क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों ये शाक्यों के प्रधान थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो साथियों सतपालनी गुफा में आयोजित की गई थी, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी साथियों। तो साथियों पाली भाषा में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप लोग जानते होंगे साथियों कि इनको बोध गया में साथियों एक नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी के तट पे साथियों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी न हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त सिद्धांत किसने दिया था साथियों। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। तो गौतम बुद्ध ने जीवन का दुखों से भरा है उन्होंने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों भगवान के निवास को दर्शाने वाली बालकनी जैसी संरचना हरिमिका किस वास्तुकार से हिस्सा है साथियों। इम्पोर्टेंट है। तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों। तो देहांत साथियों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में साथियों हुई थी, कुशीनगर नामक स्थान पे, जो कि यूपी में पड़ता है, और यहीं पे इन्होंने अपनी आखिरी वर्षा ऋतु भी बिताई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। कई बार एग्जाम में पूछा है साथियों, तो ये श्रावस्ती में दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।